अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा ये बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही टेस्टी बना है ये, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। बीफ का ये मैंने वाइट यखनी पुलाव बनाया है। आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा सबको। पुलाव मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से मैं ये प्याज डालूँगी ब्राउन वाली गार्निशिंग में। इसे बहुत टेस्टी लगता है ये। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, पहले मैं यखनी बनाऊँगी तो उसकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। 1.25 किलो मैंने गोश्त लिया है। 1 लीटर इसमें पानी जाएगा। अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लिया था, इसको मैंने कट कर लिया है। एक बंच है पूरा लहसुन का और ये 4 स्लाइस कर लिए। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, उसके मैंने 4 स्लाइस कर लिए इस तरह से। 1 टेबल स्पून नमक है। 2 टेबल स्पून धनिया है साबुत। 2 टेबल स्पून सौंफ है। 5 छोटी इलायची है। 1 तेज़ पत्ता है। 2 बड़ी इलायची हैं। 10-12 काली मिर्चें हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े, एक छोटा बड़ा। जायफल जवतरी, एक पीस ये जवतरी का है और एक छोटा पीस जायफल का है। अगर आप इसको पीस लेंगे तो ये ½ टीस्पून बनेगा। और ये 8 लौंगे हैं। ये तो थी यखनी की चीज़ें। अब मैं इसको साइड में कर देती हूँ। अब मैं राइस की चीज़ें बताऊँगी। 1 kg मैंने बासमती राइस लिए हैं। मसालों में इसमें जाएंगे 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है पिसी हुई। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1.5 टेबल स्पून नमक है। 4 छोटी इलायची है। 3 दालचीनी के टुकड़े हैं। तेज़ पत्ता है, 3 पीस हैं ये। 10-12 काली मिर्चें हैं। जायफल जवतरी है, इसको मैं कूट लूँगी, ½ टीस्पून बनेगा ये। 8-10 लौंगे हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है। 2 बड़ी इलायची ये जाएगा इसमें। 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। 8-10 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली। 1 कप ऑयल है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो ये थी चीज़ें राइस की। तो चलें अब इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। पहले मैं यखनी बनाऊँगी। यखनी बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। ये पतीली में मैंने गोश्त डाल दिया है। नमक डालूँगी, प्याज, लहसुन और अदरक, ये साबुत मसाले, पानी डालूँगी इसमें। तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डालूँगी इसमें मैं 1 से 1.25 लीटर इसमें पानी जाएगा। अब इसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी चूल्हे पर। यखनी को मैंने चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए 1 से 1.5 घंटे में ये कम से कम गोश्त गलेगा। बीफ है ये, थोड़ा टाइम लेता है और अच्छा सा कुक होना चाहिए। यखनी हमारी तैयार हो गई है। 1.5 घंटे में ये गोश्त गला है। अब मैं इसको गोश्त को अलग कर लूँगी और यखनी को अलग छान लूँगी। राइस बनाने की तैयारी करती हूँ अब मैं राइस बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ऑयल डालूँगी पतीली में। 1 कप ऑयल लिया है मैंने। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर प्याज डालूँगी। इस तरह से इसको डालना है, फैला के मिक्स करेंगे ऑयल के साथ और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। प्याज गोल्डन हो गई है, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी प्याज निकाल ली है मैंने। अब इसमें ही साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। पुलाव में इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मिक्स करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने, भूनेंगे। मसाले शामिल करूँगी। जायफल जवतरी को मैंने कूट लिया था हवन दस्ते में। थोड़ा सा यखनी का पानी डाल रही हूँ इसमें मैं, ताकि मसाले जलेंगे।
मसाला डाल के भूनेंगे। यखनी में ये मैंने साबुत लहसुन डाला था, मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से। छिलके हटा दूंगी इसके मैं। ये डाल रही हूँ सारा मैं इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। भूनेंगे मसाले को। यखनी में से मैंने गोश्त अलग कर लिया है, अब ये डालूंगी इसमें। भूनेंगे इसको। मसाले का सारा फ्लेवर इसमें बोटियों में आ जाएगा। हाफ कप इसमें दही जाएगा, दही रखना मैं भूल गई थी, तो अभी इसमें हाफ कप में दही डाल दूँ फेंट के। हरी मिर्चें भूनेंगे इसको। इसको भूनने के बाद मैं इसमें यखनी शामिल कर दूंगी। गोश्त डालने के बाद मसाले के साथ मैंने इसको अच्छी सी भुनाई कर ली 4 से 5 मिनट। अब इसमें यखनी शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे इसको। इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं राइस शामिल करूंगी। इसमें उबाल आ गया है, मैं इसमें राइस शामिल करूंगी। आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे। बासमती राइस लिए हैं मैंने, और अच्छी क्वालिटी के राइस हमेशा यूज़ करें, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा पानी मुझे इसमें कम लग रहा है तो मैं और डाल रही हूँ थोड़ा सा। मिक्स करेंगे इसको। नमक भी टेस्ट कर लूँगी इस वक्त मैं इसका। थोड़ा सा नमक और डलेगा इसमें। हाफ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ उसमें। मिक्स कर देंगे इसको। जो नए पकाने वाले हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, हमेशा पानी 1-1.5 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों से, तो बहुत अच्छे और सही बन जाते हैं राइस। आप देख सकते हैं इतना तो होना चाहिए कम से कम पानी। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको आगे बताती हूँ। फिर मैं इसमें उबाल आ गया, अब ये पकने शुरू हो गए हैं। थोड़ा पानी कम हो जाएगा, जब बहुत कम रह जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगी केवड़ा डाल के। इसमें ये हाफ लेमन डाल रही हूँ मैं। इससे ये होता है कि चावल पिचपिचे नहीं बनते, बहुत अच्छे से खिले खिले बनेंगे और वाइट रहेंगे। मिक्स कर देंगे इसको बहुत आराम से, और बस अब मैं इसको दम पे रखूँगी। केवड़ा डाल रही हूँ 2-3 टेबल स्पून। केवड़ा डाल दिया मैंने। अब इस पर ब्राउन प्याज डालूंगी थोड़ी सी, और इसको दम पे रख दूँगी बस। आँच हल्की कर दी है मैं। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया है। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दम आ गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। पुलाव तैयार हो गया, मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसमें से। पुलाव मैंने डिश आउट कर दिया है। ऊपर से मैं ये प्याज डालूंगी ब्राउन वाली गार्निशिंग में। इससे बहुत टेस्टी लगता है ये।
जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही टेस्टी बना है ये और बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।